दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा भाई, मार्केट में जो है दोस्तों आखिरकार एक वापसी जरूर हुई है। निफ्टी में खासकर जो है एक तेजी देखने को मिली है गिरावट के बाद। 17,400 के आसपास हमने सपोर्ट डिस्कस किया था, एक तेजी वहां से जरूर देखने को मिली है दोस्तों। लेकिन डाउ फ्यूचर्स भाई, ये डाउ परेशान कर रहा है भाई, बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। डाउ फिर से लगभग दोस्तों इस वक्त जब हम डिस्कस कर रहे हैं लगभग मेरे ख्याल से 330 पॉइंट नीचे है डाउ फ्यूचर्स। देखते हैं अब क्या होता है रात में। देखिए यहां पर जो है मार्केट में आगे क्या हो सकता है डिस्कस करेंगे दोस्तों। निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, एनएसएम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, टीके मनी सर्च कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, टीके मनी आप सर्च कर सकते हैं, टेलीग्राम पर आ सकते हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी। देखिए दोस्तों, डाउ जोन्स ऐसे मार्केट आपको पता है नीचे की तरफ था, लेकिन आज सुबह के वक्त दोस्तों डाउ फ्यूचर्स ऊपर की तरफ थे जब हमने मॉर्निंग अपडेट में डिस्कस किया। लेकिन फिर डाउ फ्यूचर्स नीचे आ गए भाई, ये खेल चल रहा है यहाँ पर डाउ में। और उसके बाद जो है एक फ्लैट सी शुरुआत हुई, जबकि उम्मीद थी कि ऊपर की तरफ शुरुआत होनी चाहिए। लेकिन जो है सिनेरियो चेंज हुआ, कहीं ना कहीं परिस्थितियां जो है वो बदली और शुरुआत जो है फ्लैट सी हुई। और उसके बाद पिटाई, खुलते के साथ पिटाई भाई। और फिर हमने जो डिस्कस किया था दोस्तों 17,400 के आसपास, 17,400 के आसपास एक सपोर्ट है, वहां से एक बहुत ही शानदार बाउंस बैक आया है। लेकिन फिर मार्केट ने दोस्तों पूरा टाइम पास किया है, पूरा कंसोलिडेशन किया लगभग 3-4 घंटे के आसपास। लेकिन अब आगे क्या? सबसे पहले विक्स कहां पर है? लगभग दोस्तों विक्स 20 के करीब पहुंच चुका है, लगभग 20 के आसपास इंडिया विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स पहुंच चुका है। और इवेंट भी है आपको पता है भाई, 2 दिन बाद वेडनेसडे की रात को। तो कहीं ना कहीं जो है इस कारण से विक्स में भी तेजी देखने को मिल रही है और डाउ जोन्स जो कमजोर हो रहा है भाई, वो तो आपको पता ही है। अब देखिए यहां पर जो है आगे क्या हो सकता है। देखिए सबसे पहले जो है निफ्टी हमें कब तेजी और मंदी करनी है। देखिए तेजी अगर हमें करनी है दोस्तों तो मेरे ख्याल से इस लेवल के ऊपर ही हम तेजी करेंगे। कौन सा है वो लेवल भाई? देखिए जो लेवल है जिसके ऊपर हम तेजी करेंगे 17,660, 17,660 याद रखना है भाई। 17,660 के ऊपर अगर निफ्टी जाएगा तभी हम तेजी करेंगे। और हमारा जो दोस्तों स्टॉप लॉस रहेगा लगभग जो है 30 पॉइंट के आसपास का आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं। 30 पॉइंट से ज्यादा मेरे ख्याल से आपको स्टॉप लॉस लेने की जरूरत नहीं है स्पॉट के चार्ट के हिसाब से। और वहां पर अगर आप सही हुए तो फिर आपको तेजी मिल सकती है ठीक ठाक, क्योंकि तब जो अगला रेजिस्टेंस है लगभग जो है वो 17,800 के आसपास है। ये चीज आपको याद रखनी, 17,800 के आसपास है। लेकिन पिटाई के चांसेस कब बढ़ जाएंगे? 17,590 के नीचे, 17,590 के नीचे दोस्तों अगर निफ्टी जाता है तो ये कंसोलिडेशन ही जो टाइम पास आज चल रहा था उसका एक ब्रेकडाउन होगा शॉर्ट टर्म में, तो गिरावट हो सकती है। और ऐसी सिचुएशन में 17,400 तक भी मार्केट जा सकता है, ये चीज आपको याद रखनी है। निफ्टी 17,400 यानी 17,400 के सपोर्ट को टच कर सकता है, ये चीज आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। अगर 17,590 के लेवल को तोड़ता है तो, और तेजी कब करनी है? 17,660, 17,660 के ऊपर। रेजिस्टेंस कहां है? 17,800 के आसपास। अब देखिए यहां पर जो है सपोर्ट कहां पर है? देखिए जो सपोर्ट है वो 17,350 से लेके 17,400 का जो रेंज है यही सपोर्ट है, क्योंकि देखिए 17,400 सपोर्ट है लेकिन 17,350 भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है। इसलिए अगर हम कहें दोस्तों तो लगभग ये जो 50 पॉइंट का जोन है एक अच्छा सपोर्ट है निफ्टी के। लग रही है बचता है तो शॉर्ट टर्म में बाउंस आ सकता है, नहीं बचता है तो भाई दिक्कत है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखिए यहाँ पर W और M पैटर्न स्ट्रेटजी आप बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं। 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 100+ पॉइंट का टारगेट। W में तेजी, M में पिटाई। चलिए निफ्टी बैंक के पास चलते हैं। देखिए निफ्टी बैंक का परफॉर्मेंस ठीक है भाई, थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस ने आज किया है, ये बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म कर रहा था यहाँ पर जो है। देखिए निफ्टी बैंक में जो है कहां हम तेजी कर सकते हैं, क्या कहां मंदी कर सकते हैं? 41,150, 41,150 के ऊपर लगभग अगर निफ्टी बैंक जाता है तभी मेरे ख्याल से तेजी करने भलाई है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो 41,150 के ऊपर आप तेजी कर सकते हैं, लगभग 75 पॉइंट का स्टॉप लॉस। और जो अगला टारगेट रहेगा लगभग 41,600 के आसपास, ये चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि बैंक निफ्टी में जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है लगभग 41,600 के आसपास है।
अब देखिए बैंक निफ्टी में सपोर्ट कहां पर है भाई, देखिए जो बैंक निफ्टी में सपोर्ट है लगभग जो है 40,400 के आसपास है, 40,400 के आसपास बैंक निफ्टी का सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी। यहां भी WRM पैटर्न सेट या फॉलो कर सकते हैं। स्टॉप लॉस बड़ा रहेगा 75 पॉइंट का, टारगेट भी बड़ा रहेगा 300 प्लस पॉइंट का। अरे स्टॉक्स के पास चलते, सबसे पहले कैनफिन होम्स भाई, वन वे तेजी के बाद आखिरकार कैनफिन होम्स में गिरावट देखने को मिल रही है। लगभग 666 यानी 666 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है, और जो पहला सपोर्ट है लगभग 550 550 के आसपास है, ये चीज आपको याद रखनी है। अरे नौकरी यानी इन्फोएज के पास चलते हैं, लगभग 4500 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है, और अब पिटाई स्टार्ट हुई तो भाई सपोर्ट कहां पर है, 3800 के आसपास सपोर्ट है। चलिए HCL टेक के पास चलते हैं भाई, देखिए HCL टेक में जो है रेजिस्टेंस लगभग 1000 के आसपास है, और सपोर्ट के नजदीक 881 जहां सपोर्ट है वहां ये आ चुका है, ये चीज आपको याद रखनी है। लॉन्ग टर्म में वाईटी स्टॉक्स अच्छे लेवल पर आ चुके हैं, ये चीज याद रखनी है। अरे TTML के पास चलते हैं, देखिए TTML में गिरावट देखने को मिल रही है, 140 के आसपास से गिर रहा है, तो वो रेजिस्टेंस है, जो सपोर्ट है इसका लगभग जो है 108 के आसपास, यानी ये सपोर्ट के लगभग नजदीक आ रहा है TTML, ये चीज आपको याद रखनी है। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके, बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।